पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी, कारण, लक्षण और उपचार हिंदी में। चिकित्सकीय समीक्षा डॉक्टर जील गांधी बीएमएस द्वारा की गई। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी, कारण, लक्षण और उपचार हिंदी में। कुछ शारीरिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में महिलाएं किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। ऐसे में समस्या बढ़ जाती है और गंभीर रूप ले लेती है। पेल्विक सूजन की बीमारी भी एक ऐसी ही समस्या है। इस स्थिति में महिलाओं को तेज दर्द का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर किसी को पेल्विक सूजन की बीमारी है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। स्टाइल क्रेज का हमारा ये लेख आपको पेल्विक सूजन की बीमारी के कारण और लक्षण जानने में मदद करेगा। इसके अलावा आप इस लेख के माध्यम से पेल्विक सूजन रोग के उपचार के बारे में भी जान सकेंगे। पेल्विक सूजन रोग के कारणों को जानने से पहले आइए बात करते हैं कि यह क्या है। विषय सूची। पेल्विक सूजन रोग क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पिड क्या है हिंदी में? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी के कारण हिंदी में। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी के लक्षण हिंदी में। पेल्विक सूजन रोग पीआईडी के जोखिम कारक हिंदी में। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी का इलाज हिंदी में। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से बचने के उपाय। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी से बचने के उपाय हिंदी में। पेल्विक सूजन रोग क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पिड क्या है हिंदी में? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी महिला प्रजनन अंगों में संक्रमण से जुड़ी एक समस्या है। प्रजनन अंगों में गर्भाशय, गर्भ, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय और गर्भाशय ग्रीवा शामिल हैं। संक्रमण के कारण इनमें से किसी भी हिस्से में सूजन आ सकती है और तेज दर्द भी हो सकता है। ये समस्या विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के कारण हो सकती है। वहीं आमतौर पर यह समस्या यौन संचारित संक्रमण एसटीआई के कारण होने वाले बैक्टीरिया के कारण होती है। शारीरिक संपर्क से फैलने वाले संक्रमण को एसटीआई कहा जाता है। साथ ही यह समस्या योनि में पाए जाने वाले सामान्य बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लक्षण जानने से पहले आइए इसके कारण के बारे में जानते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी के कारण हिंदी में। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। ये बैक्टीरिया गर्भाशय ग्रीवा में पाए जाते हैं, जो चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकते हैं, जिससे पीआईडी हो सकता है। इन चिकित्सा प्रक्रियाओं में शामिल है डिलीवरी के दौरान एंडोमेट्रियल बायोप्सी, कैंसर की जांच के लिए गर्भाशय का एक छोटा सा टुकड़ा निकालना के कारण, गर्भनिरोधक उपकरणों, गर्भधारण को रोकने के लिए महिलाओं के गर्भाशय में डाले जाने वाले उपकरण के कारण, गर्भपात के मामले में ये समस्या गर्भपात के बाद भी हो सकती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के जोखिम कारकों के बारे में बताने से पहले हम इसके लक्षणों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी के लक्षण हिंदी में। यदि किसी को पीआईडी है तो उन्हें इन सामान्य लक्षणों का अनुभव हो सकता है। बुखार आना, श्रोणि, पेट और पीठ के निचले हिस्से में दर्द, योनि से निकलने वाले तरल पदार्थ का असामान्य रंग और गंध। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी हैं। संभोग के बाद रक्तस्राव, अधिक ठंड लग रही है, शरीर में थकान महसूस होना, पेशाब करते समय दर्द होना, जल्दी पेशाब आना, मासिक धर्म में ऐंठन जो सामान्य से अधिक या लंबे समय तक दर्द का कारण बन सकती है, पीरियड्स के दौरान असामान्य रक्तस्राव, भूख में कमी, समुद्री बीमारी और उल्टी, अवधि का लंघन, सेक्स करते समय दर्द होना। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के इलाज के बारे में जानने से पहले आइए इसके जोखिम कारकों के बारे में जानते हैं। पेल्विक सूजन रोग पीआईडी के जोखिम कारक हिंदी में ऐसा माना जाता है कि हर साल लगभग 10 लाख महिलाएं पीआईडी का शिकार बनती हैं। 20 वर्ष से कम उम्र की 8 में से 1 किशोरी के पीआईडी से प्रभावित होने की संभावना है। पीआईडी के जोखिम के पीछे अन्य महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार हैं। यदि कोई गोनोरिया या क्लेमिडिया बैक्टीरिया से होने वाली समस्या से प्रभावित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, अगर कोई अलग अलग लोगों से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे पीआईडी की समस्या हो सकती है। अगर किसी को पहले भी एसटीआई की समस्या रही हो तो उसे पीआईडी का भी सामना करना पड़ सकता है। जो लोग पहले पीआईडी से पीड़ित हो चुके हैं उन्हें दोबारा ये समस्या होने का खतरा रहता है। अगर किसी ने 20 साल की उम्र से पहले शारीरिक संबंध बनाए हैं तो उसे भी पीआईडी होने की संभावना रहती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से बचाव के उपाय जानने से पहले आइए इसके इलाज के बारे में जानते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी का इलाज हिंदी में। पेल्विक सूजन की बीमारी के इलाज में डॉक्टर टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं।
इसके अलावा डॉक्टर समस्या का इलाज इस आधार पर करते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। यहाँ हम हल्के और गंभीर पीआईडी की स्थिति के आधार पर कुछ सामान्य उपचारों के बारे में बता रहे हैं। हल्के या हल्के पीआईडी के मामले में डॉक्टर इस समस्या से पीड़ित की जांच कर सकते हैं और उसे घर भेजने से पहले 2 सप्ताह तक एंटीबायोटिक गोलियां दे सकते हैं। हल्के पीआईडी के मामले में रोगी को डॉक्टर से संपर्क करते रहना चाहिए। गंभीर पीआईडी के मामले में ऐसी स्थिति में मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। इस समस्या से प्रभावित मरीज को सबसे पहले इंट्रावेनस थेरेपी, नस के जरिए दवा देना के जरिए एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है। इसके बाद एंटीबायोटिक गोलियां खाने के लिए दी जा सकती है। इस लेख के आखिरी भाग में हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी बीमारी से बचने के उपाय बता रहे हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से बचने के उपाय। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी से बचने के उपाय हिंदी में। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी बीमारी से बचा जा सकता है। इसके लिए नीचे कुछ बिंदुओं में इससे बचने के उपाय बताए गए हैं। सेक्स करते समय सुरक्षा को ध्यान में रखने से पेल्विक सूजन की बीमारी को रोकने में मदद मिल सकती है। यौन संचारित संक्रमण एसटीआई को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका यौन संबंध न बनाना है। केवल एक ही साथी के साथ यौन संबंध बनाने से पेल्विक सूजन की बीमारी का खतरा कम हो सकता है। शारीरिक संबंध बनाने से पहले महिला और पुरुष दोनों को एसटीआई की जांच करानी चाहिए। इससे पेल्विक सूजन की बीमारी को रोकने में मदद मिल सकती है। शारीरिक संबंध बनाते समय कॉन्डोम का इस्तेमाल करने से इस समस्या से बचा जा सकता है। ऊपर बताए गए रोकथाम के उपायों के अलावा ये कदम भी पीआईडी के खतरे को कम कर सकते हैं। एसटीआई के लिए नियमित रूप से परीक्षण करवाएं। पहली बार शारीरिक संबंध बनाने से पहले शरीर की जांच करानी चाहिए। इससे संक्रमण का पता लगाया जा सकता है, जिससे पीआईडी की समस्या से बचा जा सकता है। यदि किसी महिला की उम्र 24 वर्ष या उससे अधिक है तो उसे हर साल क्लेमिडिया और गोनोरिया की जांच करानी चाहिए। इस लेख को पढ़ने के बाद आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि पेल्विक सूजन की बीमारी क्या है। अगर किसी को ये समस्या है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तों और परिवार की अन्य महिलाओं के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के इलाज के बारे में जानकारी मिल सके। हमें उम्मीद है कि इस लेख में दी गई हर जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर अभी भी किसी के मन में इस आर्टिकल से जुड़ा कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स की मदद से हमसे पूछ सकते हैं। हम यथाशीघ्र वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जवाब देने का प्रयास करेंगे।